हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हम सीख रहे थे भाई हम फूड को लंबे समय तक प्रेजर्व करके कैसे सुरक्षित करके कैसे रख सकते हैं। हम पढ़ रहे थे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो हमने पढ़ा था या तो वही क्या है, हमने जैसे जनरली देखते घर पे जो हमारी मम्मी होती है वो दूध को उबाल के रखती है ताकि उसके अंदर गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेम अगर उसको बहुत ज़्यादा ठंड में रख दो, ठंडी जगह पे रख दो, उससे भी क्या होगा, उसमें बेटा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो सेफ रहेगा। अब क्वेश्चन आता है भाई, सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। सेम तरीके से हम फूड को जैसे बॉयल करके, दूध को बॉयल करके हम क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। उसी तरह से हम किसी भी खाने को रेफ्रिजरेटर में रख के काफ़ी समय तक प्रेजर्व कर सकते हैं। बिकॉज लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है। अब क्वेश्चन आता है, वाई डज द मिल्क दैट केम इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। कि जो मिल्क जो पैकेट में आता है ना बेटा, जो यानी कि जो ये पैकेट अमूल का हो गया, लक्ष्य का हो गया, यानी जो पैकेट में थैली में दूध आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पॉस्चराइज्ड। व्हाट इज पॉस्चराइजेशन। तो अब भाई इसके माइंड में क्वेश्चन आया कि वो पैकेट में आने वाला दूध खराब क्यों नहीं होता। तो उसकी मम्मी ने आंसर बताया भाई इसका कारण है बेटा पॉस्चराइज्ड। तो इसने सोचा भाई ये पॉस्चराइजेशन क्या है, तो हम जानते हैं पॉस्चराइजेशन क्या है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। जो पास्चराइज मिल्क है बेटा, आप उसको बिना उबाले पी सकते हो क्योंकि उसके अंदर कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। क्योंकि बेटा इसके दौरान पास्चराइजेशन में क्या किया जाता है, दूध को 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है बेटा, लगभग 15 से 30 सेकेंड के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। पहले क्या करेंगे, 70 डिग्री तक गर्म करेंगे 15 से 30 सेकेंड थोड़े समय के लिए, फिर क्या करेंगे, सडनली एकदम से गर्म किया फिर एकदम से ठंडा कर देंगे एंड स्टोर, और उसको स्टोर कर देंगे। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे ऐसा करने से बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उसमें रुक जाती है, वो पैदा नहीं होते। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर, हैंस इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। ये लुइस पास्चर ने खोज की थी भाई इस प्रोसेस की, इसलिए इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। डीज डे ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट। आज के समय में बेटा जो ड्राई फ्रूट हैं जैसे कि बादाम हैं, काजू हैं, अखरोट वगैरह हैं, इनको भी बेटा, और सब्जियां हैं उनको भी सील्ड पैकेट में बेचा जाता है बेटा, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो। लास्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, सॉरी सेकंड चैप्टर का, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th एंड 7th। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के बारे में तो आपने क्लास 6 और 7th में तो पक्का ही सुना होगा, और इवन आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया क्रॉप रिप्रोडक्शन में कि राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूम क्रॉप्स जो होती है ना, फलीदार फसलें, उनकी जड़ों में ग्रो करता है और ये नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। इट इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसको यूजफुल कंपाउंड में बदलना। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो ये राइजोबियम है ये नाइट्रोजन फिक्स करने में काम आता है बेटा लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, जो यानी फलीदार पौधे होते हैं। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्ड इन द रूट नोडल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। आपको बताया था बेटा, ये बात याद करो, अभी बोला था मैंने कि राइजोबियम क्या करता है, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है। सच एज बीन एंड पेज, जैसे कि बीन है यानी कि गवार और पेज मटर, विद विच इट हैज ए सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसके साथ इनका कौन सा रिलेशनशिप होता है बेटा, सिम्बायोटिक। और आपने 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा सिम्बायोटिक क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है बेटा जिसमें जो दो पर्सन एक साथ मिलकर रह रहे हैं ना, वो दोनों एक दूसरे की किसी ना किसी प्रकार से हेल्प करेंगे। अब मैंने बताया भाई जो ये राइजोबियम है ना, ये लेगुमिनस प्लांट की जड़ों में रहता है। ये करता क्या है, ये जड़ों से तो खाना लेता है बेटा, क्योंकि राइजोबियम है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खुद खाना नहीं बना सकता क्योंकि एनिमल तो खुद बनाते नहीं। तो ये क्या करता है, राइजोबियम प्लांट है जो ये लेगुमिनस प्लांट से तो खाना लेता है और उसके बदले में ना उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, यानी कि उसको न्यूट्रिएंट देता है, या उससे खाना लेता है और खुद उसको न्यूट्रिएंट देता है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तो इसलिए ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्सड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी क्या होता है भाई, लाइटनिंग की वजह से भी यानी कि बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। पर आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण है उसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट फिक्स रहता है। जैसे कि 78% है 78, तो 78 ही रहेगा। यू मे वंडर हाउ
क्या आपको लगने नहीं रहा ऐसा क्यों हुआ? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन दैट नेक्स्ट सेक्शन। अब सोचो भाई, अब इतनी नाइट्रोजन पौधे यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नाइट्रोजन उतनी ही रहती है। समझते हैं कैसे? देखो बेटा, ये पहले तो दिखाई गई हैं भाई, रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट विद रूट नोडुल। देखो ये देखो, ये क्या है, कुछ लेगुमिनस प्लांट की बेटा जड़ें दिखाई गई हैं, और इस जड़ों के ऊपर जो आपको ये डॉट डॉट से दिख रहे हैं, ये नोडल हैं इसके, और इन नोडल्स के अंदर ही क्या रहते हैं, माइक्रो, ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन साइकिल, आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। यानी कि नाइट्रोजन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जरूरी कंस्टिट्यूएंट, बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। बिकॉज भाई नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। बिकॉज एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का हिस्सा है ये, क्लोरोफिल का है, क्लोरोफिल बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। पौधों को न्यूक्लियाई एसिड बनाने के लिए जो है DNA RNA हमारी बॉडी में, और विटामिन बनाने के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए। इसका मतलब नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। तो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल। हम चाहे एनिमल हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग है, या कोई प्लांट है, कोई भी प्लांट, एनिमल या ह्यूमन, कोई भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर में से नहीं ले सकता भाई। वो हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि हम नाइट्रोजन को ले सके जैसे ऑक्सीजन को ले लेते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सोयल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है बेटा, वो सोयल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो यानी कि जो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेते हैं और उसको यूजफुल कंपाउंड में बदल देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजफुल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट। जैसे ही नाइट्रोजन यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लांट इसको यूज़ कर लेंगे फ्रॉम द सोयल थ्रू देयर रूट सिस्टम। प्लांट इसको यूज़ कर लेंगे बेटा सोयल में से थ्रू देयर रूट्स, यानी कि सोयल में से रूट्स की मदद से उसको यूज़ कर लेंगे। नाइट्रोजन इज दैन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। तो नाइट्रोजन का यूज़ किया जाएगा बेटा प्लांट प्रोटीन बनाने। अब प्लांट ने, बैक्टीरिया ने मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, उसको ज़रूरी कंपाउंड में बदल दिया। उन कंपाउंड को पौधों की जड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब नाइट्रोजन उन पौधों ने उनके प्लांट के हिस्सों तक पहुंचा दी। वहाँ पे उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके, नाइट्रोजन कंपाउंड का इस्तेमाल करके प्लांट अपना प्रोटीन वगैरह या दूसरे कंपाउंड जो उन्हें ज़रूरत है वो बना लेंगे। अब एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट, अब जो एनिमल पौधे खाते हैं या चाहे ह्यूमन बीइंग भी हैं जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उनको वो प्रोटीन क्या होगा, प्लांट से मिल जाएगा एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड से मिल जाएगा। When plant and animal die, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सोयल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। जब कोई भी प्लांट या एनिमल डाई कर जाता है बेटा, तो बैक्टीरिया और फंगाई जो सोयल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो उस मरे हुए प्लांट या एनिमल की बॉडी में जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है ना, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल के दोबारा मिट्टी में मिला देते हैं, जिसको प्लांट दोबारा से यूज कर लेता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ दैम टू नाइट्रोजन गैस। कुछ और बैक्टीरिया भी क्या करते हैं बेटा, कुछ और बैक्टीरिया भी क्या कर देते हैं उसको, उनके पार्ट्स को, जो उनके जो बॉडी के पार्ट हैं, उनको भी नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, विच गो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, यानी कि वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि हम देख रहे हैं भाई नाइट्रोजन की इतनी ज़रूरत है, पौधों को भी ज़रूरत है, जानवरों को भी ज़रूरत है, इंसानों को भी ज़रूरत है, सारे सारा दिन यूज़ करते रहते हैं, उसके बाद भी ख़त्म नहीं होती। तो हमने क्या पढ़ा, क्यों ख़त्म नहीं होती बेटा, क्योंकि क्या करते हैं, जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं, फिर वो नाइट्रोजन वो एनिमल खा लेते हैं, ह्यूमन बीइंग प्लांट को खा के वो ले लेते हैं। जैसे ही कोई प्लांट या एनिमल डाई करता है ना, दोबारा से बैक्टीरिया उसमें से नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। तो देखो पूरा का पूरा साइकिल आपको दिया गया है, इस साइकिल को समझना है अब कैसे हुआ भाई। सबसे पहले देखना है बेटा आपको, यहाँ से देखो, ठीक है, एक सेकेंड प्लीज़। तो देखो बेटा ये क्या है, नाइट्रोजन का साइकिल, कि कैसे नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में हमेशा 78% ही रहती है, कभी कम क्यों नहीं होती। देखो भाई मान लो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे नाइट्रोजन है बेटा।
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर लेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ले लेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं ना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, हवा में नाइट्रोजन है, उस हवा में से नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ने या ब्लू ग्रीन एल्गे ने ले लिया और उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसी यूजफुल कंपाउंड में बदल दिया। यानी एटमॉस्फेयर से, एयर में से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे ने एब्जॉर्ब किया और उसको बाद क्या किया, बैक्टीरिया इन टर्म फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। पहले तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे ने एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया, आफ्टर दैट बेटा उस बैक्टीरिया ने उसको ज़रूरी कंपाउंड में बदल दिया। ठीक है, अब कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, अब ज़रूरी कंपाउंड में बदल के उसको किस में मिला देते हैं, मिट्टी में। अब वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कहाँ आ गए बेटा, सोयल के अंदर आ गए। अब वो कहाँ आ गए, मिट्टी के अंदर। वो क्या कर लेंगे, अब मिट्टी के अंदर मिल गए ना वो कंपाउंड, उनको प्लांट यूज़ कर लेंगे। प्लांट यूज़ करके प्लांट के पास क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन। उनको जो भी सिंथेसाइज करना होगा, प्रोटीन वगैरह, वो बना लेंगे। जैसे ही कोई भी एनिमल प्लांट को खाएगा वो नाइट्रोजन उसके पास चली जाएगी, एनिमल ईट कर लेंगे प्लांट को, तो क्या होगा, उसके बाद नाइट्रोजिनस वेट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। जैसे ही कोई एनिमल डेथ करेगा, डेथ होगी किसी एनिमल की या किसी भी प्लांट की, उसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो दोबारा से किस में बदल दिया जाएगा बेटा, नाइट्रोजन में बदल दिया जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा वापस। समझ गए कैसे हुआ, देखो पहले हवा में से नाइट्रोजन बैक्टीरिया ने और ब्लू ग्रीन एल्गे ने बेटा एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद उसने उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल दिया, कंपाउंड में बदलने के बाद मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में से पौधों ने ले लिया, जब पौधों को जानवरों ने खाया तो वो उनके अंदर चली गई, जब भी कोई जानवर या पौधा मरा तो दोबारा से उसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट था ना, बैक्टीरिया ने दोबारा से उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल दिया, वापस यहीं पहुँच गए हम। अब नाइट्रोजनस कंपाउंड के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन गैसियस नाइट्रोजन। दोबारा से ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो इन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बना देंगे, दोबारा नाइट्रोजन बनेगी तो वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी। यानी बैक्टीरिया ही तो क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके नाइट्रोजन के कंपाउंड बना रहे हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में बदल रहे हैं। ये एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन गैस लेते जाएंगे, उसके कंपाउंड बनाते जाएंगे, और ये वाले क्या करते जाएंगे बेटा, ये वाले हमेशा नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस बनाते जाएंगे। तो ऐसे साइकिल चलता जाएगा। यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। सारे कीवर्ड, सारे इंटरनल क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं उनको लिखो, लेसन को पढ़ो, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।